प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप बेलनाकार संधारित्र के बारे में जानेंगे। बेलनाकार संधारित्र क्या है और बेलनाकार संधारित्र की धारिता कैसे प्राप्त की जाएगी, आज इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, बेलनाकार संधारित्र में दो चालकों की आवश्यकता होती है और बेलनाकार संधारित्र में भी दो चालक लेते हैं, दो बेलन लेते हैं और दोनों बेलन जो है समाक्षीय होते हैं। समाक्षीय का मतलब समान अक्ष, दोनों बेलनों का जो है अक्ष समान है। जैसे कि एक बेलन ले लिए और इसके ऊपर एक और बेलन ले लिए तो दोनों बेलन का जो अक्ष होगा बीच में होगा, इसलिए दोनों बेलन को बोलते हैं समाअक्षीय बेलन। तो जब दो बेलन जो समाअक्षीय हो, एक दूसरे से नज़दीक हो, तो यह व्यवस्था ही बेलनाकार संधारित्र कहलाती है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि बेलनाकार संधारित्र को कैसे हम लोग दिखाएंगे और इसकी धारिता कैसे प्राप्त की जाएगी। यह एक बेलन ले लिया गया है यहाँ पर और एक दूसरा भी बेलन ले लेते हैं। इसके ऊपर एक दूसरा भी बेलन ले लिया जाता है और ये दूसरी बेलन हो गई। इन दोनों बेलनों का जो अक्ष है समान है और इस अक्ष को ही बोलते हैं हम लोग समाअक्षीय। यानी कि इस बेलन, मान लीजिए बेलन ए है और यह बेलन बी है, तो दोनों का अक्ष जो है समान है। बेलन ए का अक्ष से जो त्रिज्या है ये मान लेते हैं ए और दूसरे के लिए हम लोग मान लेते हैं बी। इस पर बेलन ए पर जो है चार्ज देते हैं, ये चार्ज दिया जाता है, बाहर से स्रोत लगाकर चार्ज दिया जाता है प्लस, तो दूसरे पर चार्ज प्रेरित हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा माइनस। और बाहर वाला जो बेलन है इसको अर्थ से कनेक्ट किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी चार्ज आएगा जिससे प्रेरित हुआ है तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये सारा आवेश धरती के अंदर, अर्थ के अंदर चला जाएगा। इस तरह से दो बेलन हम लोग जो यहाँ पर लिए हैं और यह जो व्यवस्था है ये कहलाएगा बेलनाकार संधारित्र। अब इस बेलनाकार संधारित्र की धारिता आपको प्राप्त करनी है। यहाँ पर ये तो बेलनाकार संधारित्र की धारिता देखिए हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम लोग इस अक्ष से आर दूरी पर, मान लेते हैं ये अक्ष है और इससे आर दूरी पर जो है कोई बिंदु P लेते हैं और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्राप्ति हम लोग करते हैं। बच्चों देखिए, अब यहाँ से हम लोग इस पर, ये बेलन जो है अति लंबी है तो एक तरह से रेखा की तरह व्यवहार करेगा। जब बहुत लंबा होगा, बेलन को लंबा कर दीजिएगा तो रेखा की तरह व्यवहार करेगा और उस पर रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। अब उसके कारण जो है अति लंबी बेलनाकार चालक है और इसके कारण जो है आर दूरी पर जो है किसी बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो P के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख पाएंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन और लैम्डा बाई आर। गॉस के प्रमेय में यह डेरिवेशन हम लोग पढ़े, उसी का यह एक भाग लिया गया है। और बेलन ए और बेलन बी के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर के लिए आप हम लोग निकालेंगे तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच एक संबंध पढ़े हैं आप, और यह संबंध है E बराबर माइनस है dV बाई dx। आप R मान रहे हैं तो dV बाई dr हम लोग मान लेते हैं। अब माइनस dV अगर आप लिखिएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप लिख पाएंगे EdR। जब विभवांतर की प्राप्ति हो जाएगी बेलन ए और बेलन बी के बीच, तो हम लोग Q = CV के आधार पर C यानी कि धारिता की प्राप्ति भी कर लेंगे। तो विभव कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग यह फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन भी पहले किया गया है। अब विभवांतर निकालना है
तो विभवांतर कहाँ से कहाँ तक, तो ए से, बेलन ए से और बेलन बी के बीच काम करना है। तो विभवांतर बेलन ए से बेलन बी के बीच, ये अल्प विस्थापन के दौरान हम लोग जो है विभवांतर निकाले हैं। अब ए से और बी तक के बीच का विभवांतर निकालना है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इधर इंटीग्रेशन माइनस डी भी और इधर इंटीग्रेशन ई और ये हो जाएगा डी आर। अब विभवांतर कहाँ से कहाँ तक, तो इसका विभवांतर भी ए और उसका विभवांतर भी बी। तो आप लिख सकते हैं भी ए और यह क्या हो जाएगा भी बी। इसका लिमिट देखिए, तो ये लिमिट आपका ए से लेकर दूरी के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ दूरी यहाँ तक है, इस पर सतह पर, तो ए और बी तक जाएंगे तो ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा ए से लेकर और बी तक। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा भी और लिमिट लगा देंगे भी ए और ये भी बी, और यहाँ पर ए टू बी और ई का यह रखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा बाई आर और यह हो जाएगा डी आर। वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो माइनस भी बी माइनस माइनस भी ए इधर हो जाएगा, और इधर जो कांस्टेंट होगा बाहर निकालेंगे। लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट होगा, और इधर लिखेंगे ए से लेकर बी तक और डी आर बाई आर। ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला को आगे लिख देंगे। आप लिख पाएंगे यहाँ पर भी ए और माइनस भी बी और लेम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव रहता है, तो आर का ऊपर में डेरिवेटिव डिफरेंशियल फॉर्म में है, तब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है एल एन के फॉर्म में लिखते हैं फंक्शन के साथ। ये हो जाएगा एल एन आर और लिमिट लगा दीजिएगा ए से लेकर बी तक। अब ये विभवांतर ए और बी के बीच, ए और बी के बीच मिल गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भी ए बी और लिम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम लोग लिख पाएंगे एल एन बी और माइनस एल एन ए, और भी ए बी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और एल एन बी बाई ए, ये लॉग का फॉर्मूला होगा। अब आप जानते हैं क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी भी, तो सी भी और भी को हम लोग लिख दिए ए बी। सी निकालना है तो आप लिख पाएंगे क्यू अपॉन यह रखेंगे, तो आप रखेंगे तो ये हो जाएगा भी ए पी। तो सी क्यू को क्यू रहने दीजिए, और भी के लिए यह निकाले हैं लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन बी बाई ए। बच्चों आप जानते हैं लेम्डा इस बेलन की जो लंबाई है, इस बेलन की लंबाई को एल मान लेते हैं, हम लोग एल मान लेते हैं, तो लेम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो ये हम लोग क्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लेम्डा इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब ये क्यू का वैल्यू ऊपर में पुट करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर सी इक्वल टू क्यू के लिए लेम्डा एल, और नीचे में ये रखेंगे हम लोग लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। लेम्डा से लेम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो सी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए। इस तरह से बेलनाकार संधारित्र की धारिता प्राप्त कर ली जाती है। ये एल एन के फॉर्म में है, लॉग के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिख पाएंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और 2.3026 और ये जगह लॉग बी बाई ए। इस तरह से लॉग के फॉर्म में भी हम लोग ये लिख सकते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग जो है इस फॉर्मूला लॉग के फॉर्मूला वाला यूज करके और बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर लिया जाता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों यह था बेलनाकार संधारित्र क्या है और बेलनाकार संधारित्र की धारिता किस तरह से प्राप्त करेंगे, उसका यह एक्सप्लेनेशन था।